नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं ओपी शर्मा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपने टॉपिक के अंदर अपने शुरू कर रखा था पृथ्वी का उद्भव, जो सेकंड लैब असिस्टेंट के लिए टॉपिक है। अपना सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट है उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, उसका विकास अपने शुरू कर रखा था। उसको अपन देख रहे थे, जिसमें लाप्लास की निहारिका, द्वैतारिक ऑटोसिम्ड की थी, उनकी चर्चा अपने की थी। तो उनकी चर्चा करने के बाद में जो आधुनिक सिद्धांत जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में, जो आधुनिक सिद्धांत है और सबसे ज़्यादा सटीक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसकी बात अपन आज करेंगे। 2 दिन में थोड़ा गैप लगा है, थोड़ी सी बोर्ड क्लासेज में, बोर्ड क्लास में की जो एग्ज़ाम की व्यस्तता थी उसके कारण से आपके पास वीडियो नहीं आ पाया। तो उसके लिए हमें खेद है कि हम आपके पास वीडियो नहीं पहुंचा पाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आगे से है इसको प्रॉपर बनाए रखेंगे। थोड़ा सा लाइट भी डिस्टर्ब बार बार कर रही है, तो बहुत अधिक डिस्टर्ब कर रही है, तो उसका भी अपन कोई ना कोई विकल्प निकालेंगे और डेली आप तक वीडियो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आज अपन देखते हैं पृथ्वी का उद्भव, उसका आधुनिक सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत जो एडविन हबल का है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में जो आधुनिक सिद्धांत है, वो आधुनिक सिद्धांत है और सबसे सटीक माना जाता है बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत जो था 1920 में दिया एडविन हबल ने। यह अमेरिकन भूगोलवेत्ता था और इन्होंने प्रयास किया कि किस प्रकार से जो पृथ्वी है वो एक बड़े विस्फोट के कारण इसका उद्भव हुआ है। बड़े विस्फोट के उद्भव होने के कारण इस सिद्धांत का नाम बिग बैंग दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सिद्धांत में है क्या, हबल ने स्वीकारा है कि वर्तमान में जो आकाश गंगाएं हैं उसका विस्तार हो रहा है। आकाश गंगा तारों का एक विशाल झुंड होती है और उसकी लाखों किलोमीटर की परिधि होती है, उसका व्यास से होता है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। ठीक है, तो अपन इसको देखें यदि, तो उसकी बात करें तो 80 लाख से यदि अपन 150 लाख तक की बात करें तो उसकी परिधि किलोमीटर में होती है। काफ़ी लंबी चौड़ी आकाश गंगा होती है। तो उस आकाश गंगा के अंदर जो तारे हैं उनके बीच का गैप बढ़ रहा है, आकाश गंगाएं बड़ी हो रही है। इन सब के लिए सटीक प्रमाण लाने के लिए एडविन हबल ने एक प्रयोग किया। एडविन हबल ने एक प्रयोग किया। इससे पहले अपने कई सिद्धांत देख लिए, निहारिका वगैरह जो था, द्वैतारिक सिद्धांत है ना, द्वैतवाद अद्वैतवाद दोनों को देखा। ठीक है, तो अब यहाँ हबल का देखते हैं। हबल ने स्वीकार किया कि वायुमंडल के अंदर जो आकाश गंगाएं हैं उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। तो उन्होंने प्रयोग किया और गुब्बारा लिया एक। जब गुब्बारा खाली था तो गुब्बारे पर उन्होंने क्या किया, कुछ चिन्ह अंकित कर दिए इस प्रकार से। और ये चिन्ह अंकित करने के बाद में हबल ने गुब्बारे को फुलाया, इसमें हवा भर दी। हवा भरने के बाद गुब्बारा पूर्व इस स्थिति में आया। ठीक है, तो ये ऐसा हवा भरने के बाद में हुआ। इसमें जो आकार थे, ये जो आकार था ये भी बड़ा हो गया इस प्रकार से। तो ये तो हवा भरने के बाद की, और ये खाली गुब्बारे की पोजीशन रखिए। इस प्रयोग के माध्यम से हबल ने यह समझाने का प्रयास किया कि जो हमारी पृथ्वी का उद्भव हुआ है वो एक बड़े विस्फोट के कारण हुआ है।
प्रमाण में उन्होंने ये कहा कि देखो, प्रारंभ में एक पृथ्वी थी, वो एक परमाणु, एकाकी परमाणु के रूप में थी। प्रारंभ में एकाकी परमाणु के रूप में थी, और उसमें जैसे ही अंदर किसी प्रकार से गैस है या ऊष्मा का प्रादुर्भाव हुआ, तो उसके बाद में बहुत बड़ा एक विस्फोट हुआ, ठीक है ना, एक बिग बैंग हुआ। तो बड़ा विस्फोट, बिग बैंग अर्थ है इसका बड़ा विस्फोट। तो बड़ा विस्फोट हुआ, बड़े विस्फोट के कारण जो है उसका आकार बढ़ा। आकार बढ़ा तो उन्होंने इस आकार बढ़ने को, उसमें हवा बढ़ने के बाद में ये पोजीशन दिखाई कि हवा बढ़ने के बाद इस प्रकार से बड़ा हो गया, ठीक है। और जो ये आकाश गंगाएं हैं, ये इन आकाश गंगाओं के आकार जो है उसमें भी पहले ये छोटे आकार की थी, बड़े आकार की हो गई, आकार की बड़े की हो गई, प्लस इनके बीच की दूरी है वो भी बढ़ गई, ठीक है ना। पहले छोटी दूरी होती थी और यहाँ आए तो दूरी थोड़ी बढ़ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हब्बल ने इस सिद्धांत के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि पृथ्वी की उत्पत्ति है जो एक बड़े विस्फोट के कारण हुई है। प्रारंभ में शुरू में हब्बल ने कोशिश की, तो इसके लिए उन्होंने महत्वपूर्ण जो बात कही वो ये कही कि जो बिग बैंग का जो सिद्धांत है उससे पहले संपूर्ण जो पृथ्वी है वो एकाकी परमाणु थी, एकाकी परमाणु के रूप में थी। संपूर्ण पृथ्वी प्रारंभ में किस रूप में थी? एकाकी परमाणु के रूप में थी। और इस परमाणु का आयतन सूक्ष्म था, वह तापमान व घनत्व अधिकतम था, बहुत अधिक तापमान और घनत्व था, लेकिन आयतन छोटा था, ठीक है। कालांतर में क्या हुआ, ये जो एकाकी परमाणु था उस परमाणु के अंदर अत्यधिक आयतन और तापमान अधिक होने के कारण एक बड़ा विस्फोट हुआ, बड़ा विस्फोट हुआ। और बड़ा विस्फोट हुआ वो आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ। तेरह 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ, ठीक है। 13.7 अरब वर्ष पहले बड़े विस्फोट से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ऐसा एडविन हब्बल ने स्वीकार किया। अर्थात अब देखो इसमें समय क्या लगा है, 1 सेकंड के अल्पांश में, 1 सेकंड के अल्पांश में, 1 सेकंड से भी कम समय में ये जो विस्फोट हुआ, उसके बाद में इसका विस्तार हुआ, जो परमाणु था उसका विस्तार हुआ, ठीक है। आरंभिक 3 मिनट में आरंभिक जो 3 मिनट थी उसके अंदर हमारी जो पृथ्वी है, तो आरंभिक 3 मिनट में प्रथम परमाणु का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये घटनाएं घटित हुई। सबसे पहले एकाकी परमाणु था, उसके अंदर एक बड़ा विस्फोट हुआ 13.7 अरब वर्ष पहले। 1 सेकंड के अल्पांश में इसका विस्तार हुआ और प्रारंभिक 3 मिनट के अंदर पहला परमाणु जो है वो तैयार हो गया। 3 लाख वर्ष में इस परमाणु का तापमान गिरा और तापमान भी लगभग 4500 केल्विन गिर गया। कितना गिर गया? 4500 केल्विन तापमान इसका गिर गया, ठीक है। और इस सिद्धांत को हॉयल ने भी कहा है, लाइट ने डिस्टर्ब कर दिया।